बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 फरवरी 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है जो बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ अपना OctaFX या एक्सएनएस का आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट कैसे करना है? हमारे व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा फ्री वाला ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों जितने भी आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे सिवाय तन्नी फॉरेक्स के, तन्नी फॉरेक्स हमारे टीचर हैं, हमने उनसे सीखा। इसके अलावा तमाम चैनल हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे शागिर्द हैं। और इसी यूनिवर्सिटी से, पहले हमारा नाम अकमल आईटी था, फिर हमने अकमल फॉरेक्स रखा, इसी यूनिवर्सिटी से होके गए हैं। और जितना नॉलेज आपको हमारी वीडियो में मिलेगा, किसी की वीडियो में भी इतना नॉलेज नहीं होता, वो अपना चार्ट ही नहीं दिखाते। अच्छा जी, अगर हम देखें दोस्तों गोल्ड की कल की सूरत हाल, कल दोस्तों गोल्ड को हमने किया पहले बाय, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट हुई अप, ठीक है, 2022 तक यहाँ हमने बाय का प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट ने डबल टॉप लगा के, ये देखें हमें बता के डाउन आई, यहाँ से हमने सेल किया और तकरीबन 90 पिप्स प्रॉफिट बना, यहाँ पे हमने सेल का प्रॉफिट बुक किया। यहाँ से फिर यहाँ से बाय का जोन था, मार्केट इसको रिटेस्ट करके अब अप हो रही है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ नज़र आ रही हैं। 6:30 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इनका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है गोल्ड मार्केट पे। और यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे आएगी। आज मार्केट ज़्यादा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फंडामेंटली मूव करेगी, टेक्निकली मूव करेगी। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो ये मार्केट सेल के जोन को टच करके डबल टॉप बना के यहाँ से आएगी डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड हो सकता है अप, पहले अप हो सकता है। दोस्तों स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी। अब गोल्ड जो है लोगों को बाय में बिठा के, बाय में फंसा के डाउन भी आ सकता है। और सेल का बेस्ट लेवल जो है अगर हम देखें ट्रेडिंग व्यू पे SMC इंडिकेटर लगा के 2037 है। गोल्ड की करंट प्राइस 2018 है। और अगर हम न्यूज़ देखें ट्रेडिंग व्यू पे, गोल्ड होल्ड्स ग्राउंड एज फोकस टर्न टू फेड मिनट्स। मेरे ख्याल में कल रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अपना FOMC फेड मिनट्स का डाटा आएगा। दोस्तों DXY को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाय के जोन से अप होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन भी आ सकता है। गोल्ड को बाय करें या सेल करें, स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। आज गोल्ड मार्केट की दोस्तों रेजिस्टेंस है 2022.8, सपोर्ट है 2011। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बनी बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट ने पहले इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई और दोबारा भी ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करके ये मार्केट अप हो सकती है। सही हो गया जी। अगर हम देखें दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है। और गोल्ड मार्केट अगर 2022 ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसका टारगेट 2028 और 2045 ये टारगेट्स हैं। अगर इसको सेल करना है तो सेफ और लंबी सेलिंग बनेगी तकरीबन 2048 के आसपास। 2065 तक तो जाने के चांसेस नहीं है। बहरहाल यहाँ से लंबी सेल बनेगी और सेल की ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो बाय के जोन ही हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये भी बुलिश इनगल्फिंग है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो नीचे फिर ये बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है। सही हो गया जी। और आज के दिन बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट
2027 को टच करती है। ये देखें 200 मूविंग एवरेज को टच कर लेगी। जब 2027 टच होगा तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग वाली सेलिंग कर सकते हैं। सही हो गया। और बाइंग इसी बाय के जोन से बन सकती है। एक दफ़ा तो यहाँ से थोड़ा बहुत अप हुई है, दूसरी तीसरी दफ़ा बाय का रिस्क नहीं लेना। क्रूड ऑयल को देखें, कल की वीडियो में ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट अप हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट बना, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दोस्तों मार्केट आती है डाउन, क्योंकि ये इंडिकेटर बता रहे हैं मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। मार्केट करेक्शन करने अगर आती है डाउन तो नीचे 50 मूविंग एवरेज को टकरा के अगर अप होने लगेगी तो फिर हम इसको करेंगे बाय। और इसने डाउन कहाँ से आना है, डेली टाइम फ्रेम में ये देखें इन्वर्टेड फ्लैग की जब ये अपर ट्रेंड लाइन को टच कर लेगी, तकरीबन 82 बन रहा है ये लेवल, तो फिर यहाँ से सेलिंग भी बन सकती है और मार्केट लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए बहुत ज़्यादा डाउन आ सकती है। नेचुरल गैस को जो दोस्त बाय कर चुके हैं वो तो होल्ड करें और इक्विटी शिक्विटी डालें और पैसे डालें, लेकिन जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया वो थोड़ा वेट कर लें इसके बुलिश रिवर्सल का। जब इसका बुलिश रिवर्सल हो जाए, डेली टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बन जाए या बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, सिर्फ उसी वक्त ही इसको बाय किया जाए। सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर मार्केट ऊपर एक तरह का ट्विज़र टॉप लगा चुकी है और अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग वाली बाइंग बन सकती है इस जोन से 22.78 के आसपास। ये देखें 200 मूविंग एवरेज से टकरा के ये मार्केट अप हो सकती है, लेकिन फिर बड़े लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसने डाउन आना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप का मतलब ये है कि दोबारा ये 22 की तरफ और 21.9 की तरफ डाउन आ सकती है। वेरी गुड। ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था यूरो यूएसडी के ऊपर, इसको रिटेस्ट करके एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा डाउन आई, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना, छोटा छोटा प्रॉफिट बना। सही हो गया जी। अब अगर ये दोस्तों मार्केट आती है डाउन, नीचे ये बाय का जोन जो है यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ये सेल के जोन को अगर ब्रेक करती है तो ऊपर 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगेगी, यहाँ से सेलिंग करेंगे और ये अच्छी सेलिंग होगी। जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी यूएसडी ने दोस्तों अच्छा प्रॉफिट दिया। ये देखें सेल के जोन को रिटेस्ट किया और ये अच्छा खातिर खा डाउन आई है। अब इसको बाय किया जा सकता है, कहाँ से बाय किया जा सकता है? बेस्ट बाइंग लेवल जो है वो है 1.254, यहाँ से बाय किया जाए और माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से भी बाय का रिस्क वैसे लिया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेस्डेक के ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट इस जोन से डाउन आई है। कल अमेरिका में बैंक हॉलीडे था तो इसलिए ज़्यादा डाउन नहीं आई, बहरहाल आई डाउन ही है। और अगर ये सेल की ट्रेड्स हमारी कामयाब हो जाती हैं जो हमने यहाँ से लगाई हुई हैं, तो फिर इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए अब एक नया ऑल टाइम हाई इसने बनाया है। US30 ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें, वेरी गुड, ये मार्केट भी हमारे सेल के जोन से थोड़ा बहुत डाउन आई है। इसको दोस्तों सेल ही किया जाए। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग है, इस जोन से इसको सेल किया जाए। BTC टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है और बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है। हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, थोड़ा बहुत अप हुई, अब ये ओवरबॉट हो चुकी है। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो 48,293 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।